बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें। कल सुप्रीम कोर्ट में एक नैब के मतलब जो कि कानून साजी की मौजूदा हुकूमत PDM की हुकूमत ने, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिट दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उस पर जो कल की जो रिमार्क्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिए और जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब को आप सब लोग जानते हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े कानूनदान हैं, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं, जिनका बड़ा ही एहतराम है, जो एक बड़े ही सी साउंड किस्म के लॉयर हैं। तो किसी ज़माने में किसी वक्त में माजी में वो मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम केसेस में उनके वकील हुआ करते थे। मियाँ नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहिबा के, उनके केसेस में पेश होते रहे। लेकिन इस बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, जिसमें वो जो कि मौजूदा हुकूमत ने जो कि नैब के कवानीन को ख़त्म किया, जिसके पर काटे, जिसका वो पहले भी ऐलान करते रहे कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे नैब के हाथ काटेंगे, नैब के अख्तियारात को हम कम करेंगे, अख्तियारात को ख़त्म करेंगे। जिस तरह के उन्होंने ये कानून साजी में एक जो नुक्ता लेकर आए कि जो कोई 50 करोड़ से नीचे जिस किस्म की भी करप्शन होगी उसकी नैब तहकीक नहीं कर सकती, और कबीना की जो फैसला कबीना करेगी उस पर भी जो है नैब कार्रवाई नहीं कर सकती। फ़र्द वाहिद जो काम करेगा, जो 50 करोड़ से ऊपर होगा, उसको उसकी तहकीकात नैब कर सकती है। उसके और भी बेशुमार चीज़ें हैं जिस पर कानून साजी करके PDM ने नैब को कमज़ोर किया। उसी के ख़िलाफ़ PTI की गवर्नमेंट इमरान खान साहिब जो कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए, इसको कलअदम, उनका कहना है कि इसको कलअदम करार दिया जाए, ये पाकिस्तान में करप्शन को और परवान चढ़ाएगी, उसकी हौसला अफजाई करेगी करप्शन की। तो इसके मतलब कल एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक रिमार्क्स दी, उसमें कहा कि इससे ये कानून साजी से नैब को और ज़्यादा मुनज़्ज़म करप्शन करने का तरीका कार दिया गया है, ताकि लोग करप्शन करें, उनके ऊपर उसकी किसी किस्म की पूछगछ ना हो। जिस तरह आप देखें कि उस पर यह भी बात की कानून साजी में की गई प्ली बारगेनिंग, जो कि अगर किसी बंदे ने 1 अरब रुपए की करप्शन की है तो वो 50 करोड़ रुपए नैब को दे और उससे अपने केस से बरी हो जाए, उसकी तमाम सज़ाएं ख़त्म। इसके मतलब लेकिन पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त करप्शन की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, करप्शन इंतहा से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। जो कोई मजबूत लोग करप्शन के केसेस सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है। अमीर है वो नैब के अंदर पैसे देगा, वो अपने केसेस ख़त्म करवा लेगा, वो पैसे देगा FIA से अपने केसेस ख़त्म करवा लेगा। आप इसकी ताज़ा मिसाल देखें कि मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जिस तरह केसेस ख़त्म हुए, उनके ऊपर करप्शन के केसेस भी थे, उनके ऊपर अख्तियारात से तजावज़ के भी केसेस थे, उनके वो किसी किस्म के जो अपने असासे हैं वो डिक्लेयर ना कर सकी, उनका टैक्स पेयर हैं वो शो ना कर सकी, उसके ऊपर कितना टैक्स देते रहे। आमदन से ज़्यादा असासे उसके मतलब भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जिस तरह के आप देखें कि एक माजी में एक वज़ीर-ए-आज़म साहब का, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयान था कि मेरे अगर आमदन से ज़्यादा असासे हैं तो इसमें किसी को क्या तकलीफ़ है। लेकिन इस मुल्क में आप बाहर के ममालिक में जिसकी आप मिसाल देते हैं, अब यूरोप की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, अरब ममालिक की मिसाल देते हैं, लेकिन वहाँ जब भी आमदन से ज़्यादा असासे होंगे उसको करप्शन के ज़िम्मे में लिया जाएगा। उस जिस बंदे के असासे ज़्यादा हैं उसको शो करने पड़ेंगे, उसको बताने पड़ेंगे मेरे कहाँ से मैंने ये पैसा कमाया, कहाँ से हासिल किया, तो ये उनको डिक्लेयर करने पड़ेगा। लेकिन अगर जिस तरह के मैं किसी भी अहम पोस्ट पर पहुंच जाऊं, इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि अगर मैं अपनी किसी भी अहम पोस्ट पर पहुंच जाऊं लेकिन मेरी बीवी या बच्चे कुछ भी बाहर से चीज़ हासिल करें, मैं उस वक्त अहम सीट पर मौजूद हूँ, हासिल करें तो उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ।
इसी तरह जिस तरह देखें कि हमजा शबाशी साहब के ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर हैं कि जिस तरह उनके अकाउंट में पैसे अरबों रुपये 24 अरब का था, जो FIA ने परसों 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है, ये सिर्फ इल्ज़ाम था। जिस तरह अदालत ने उनको दोनों हमजा शहबाज साहब को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को जिस तरह उन्होंने बरी जमा करार दिया, उनकी सज़ा को कलअदम करार दिया, तो ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है कि अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। तो आप यही चीज़ अगर बाहर के ममालिक में हो तो वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो या वज़ीर आला हो, उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैंने ये रकम कहाँ से हासिल की, ये मैंने घर कहाँ से हासिल किया, या मैंने अपना दफ्तर कैसे कहाँ से हासिल किया, मैंने अपनी फैक्ट्री कहाँ से हासिल की, अपनी ज़मीन कहाँ से हासिल की, अपने इतने इतने बड़े प्लाजे कहाँ से हासिल किए। लेकिन बदकिस्मती से हम मिसालें तो उन ममालिक की देते हैं, लेकिन अमल हमारा ज़ीरो है, क्योंकि हम करप्शन को परवान चढ़ाते हैं। हम अपने वज़रा को, आज हमारे 70% लोग ऐसे हैं जो असम्बली में जाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाकर उनको बाहर सेटल करना चाहते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का 0% है। आप बड़े बड़े जितने सियासतदान हैं उनका आप हिसाब में, सब के बच्चे के बाहर के नेशनलिटी होल्डर हैं, बाहर उनके बिज़नेस हैं, पाकिस्तान में उनके कोई बिज़नेस, वो पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के लिए आते हैं। तो नैब एक तलवार थी, जिस तरह ये PDM की गवर्नमेंट ने नैब के पर काटे है, इससे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। नैब के कानून में इंटरनेशनल लॉ भी शामिल किए गए जब इसको बनाया गया। इससे इंटरनेशनल लॉ की हम बात तो करते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करने की हम का हौसला नहीं रखते। अगर मैंने करप्शन की है, अगर मैंने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो मुझे इसका बताना चाहिए, मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी PDM के लोगों की सज़ाएं माफ़ की जा रही हैं, जिस तरह उनके केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको बरी जमा किया जा रहा है, ये एक अफसोसनाक बात है, जिससे हम अफसोस ही कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए करप्शन को रोकने की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन इसको हम हौसला अफजाई भी इसकी कर रहे हैं, इसको पुशबैक भी कर रहे हैं कि हम, ताकि इसमें हमारे मुल्क से ये करप्शन जैसी घटिया चीज़ हमारे मुल्क से ख़त्म ना हो सके। तो इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।